गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। प्यारे भक्तों मित्रों, श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्री मद भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोका सहित प्रस्तुति की जा रही है। आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण के चरणों की धूल उनके शिष्य उनके मुख के द्वारा इस भागवत यज्ञ का प्रसाद आप तक वितरण कर रहे हैं। मित्रों, लेना मत भूलिए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 10वें स्कंद का 43वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। 42वें अध्याय में हमने आपको कथा का वर्णन करते हुए सुनाया था कि चारूर, अमृष्क, कूट, सल और सौतल, तौसल आदि प्रधान पहलवान बाजों की सुमधुर ध्वनि से उत्साहित होकर अखाड़ों में आकर बैठ गए। इसी समय भोजराज कंस ने नंद आदि गोपों को बुलवाया। उन लोगों ने आकर उन्हें तरह तरह की भेंटें दी और फिर जाकर वे एक मंच पर बैठ गए। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। यहाँ तक हमने पिछले अध्याय में वर्णन किया था। 10वें स्कंद का 43वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। कुवल यानी कि कुलिया पिंड का उद्धार और अखाड़े में प्रवेश। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, काम क्रोध आदि शत्रुओं को पराजित करने वाले परीक्षित, अब श्री कृष्ण और बलराम भी स्नान आदि नित्य कर्म से निर्वृत्त हो दंगल के अनुरूप नगाड़े की धमनी सुनकर रंग भूमि देखने के लिए चल पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने रंग भूमि के दरवाजे पर पहुंचकर देखा कि वहां महावत की प्रेरणा से कुवला पिंड नाम का हाथी खड़ा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कमर कस ली और घुंघराली अलके समेट ली तथा मेघ के समान गंभीर वाणी से महावत को ललकार कर कहा, महावत, ओ महावत, हम दोनों को रास्ता दे हमारे मार्ग से हट जा। अरे सुनता नहीं, देर मत कर, नहीं तो मैं हाथी के साथ अभी तुझे यमराज के घर पहुंचाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने महावत को जब इस प्रकार धमकाया तब वह क्रोध से तिलमिला उठा और उसने काल मृत्यु तथा यमराज के समान अत्यंत भयंकर कुलवा पीड़ को अंकस की मार से क्रुद्र करके श्री कृष्ण के ओर बढ़ाया। कुलवाहा पीड़ ने
भगवान की ओर झपट कर उन्हें बड़ी तेजी से सूंड में लपेट लिया, परंतु भगवान सूंड से बाहर सरक आए और उसे एक घुसा जमाकर उसके पैरों के बीच में जा छिपे। उन्हें अपने सामने ना देखकर अकुलवा पिंड को बड़ा क्रोध हुआ। उसने सूंघ कर भगवान को अपनी सूंड से टटोल लिया और पकड़ा भी, परंतु उन्होंने बलपूर्वक अपने को उससे छुड़ा लिया। इसके बाद भगवान उस बलवान हाथी की पूंछ पकड़कर खेल खेल में ही उसे 100 हाथ तक पीछे घसीट लाए, जैसे गरुड़ सांप को घसीट लाते हैं। जिस प्रकार घूमते हुए बछड़े के साथ बालक घूमता है, अथवा स्वयं भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार बछड़ों से खेलते थे, वैसे ही वे उसकी पूंछ पकड़कर उसे घुमाने और खेलने लगे। जब वह दाएं से घूमकर उनको पकड़ना चाहता, तब वे बाएं आ जाते, और तब वह बाएं की ओर घूमता, तब वे दाएं घूम जाते। इसके बाद हाथी के सामने आकर उन्होंने उसे एक घुसा जमाया और वे उसे गिराने के लिए इस प्रकार उसके सामने से भागने लगे, मानो वह अब छू लेता है, तब छू लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने दौड़ते दौड़ते एक बार खेल खेल में ही पृथ्वी पर गिरने का अभिनय किया और झट वहां से उठकर भाग खड़े हुए। उस समय वह हाथी क्रोध से जल भुन रहा था। उसने समझा कि वे गिर पड़े और बड़े जोर से अपने दोनों दांत धरती पर मारे। जब कुल्या पिंड का यह आक्रमण व्यर्थ हो गया, तब वह और भी चिढ़ गया। महावतों की प्रेरणा से वह क्रुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण पर टूट पड़ा। भगवान मधुसूदन ने जब उसे अपनी ओर झपटते देखा, तब उसके पास चले गए और अपने एक ही हाथ से उसकी सूंड पकड़कर उसे धरती पर पटक दिया। उसके गिर जाने पर भगवान ने सिंह के समान खेल ही खेल में उसे पैरों से दबाकर उसके दांत उखाड़ लिए और उन्हीं से हाथी और महावतों का काम तमाम कर दिया। परीक्षित मरे हुए हाथी को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण ने हाथ में उसके दांत लिए ही रंग भूमि में प्रवेश किया। उस समय उनकी शोभा देखने ही योग्य थी। उनके कंधे पर हाथी का दांत रखा हुआ था। शरीर रक्त और मद की बूंदों से सुशोभित था और मुख कमल पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों के ही हाथों में कुलवाई पीड़ के बड़े बड़े दांत शस्त्र के रूप में सुशोभित हो रहे थे और कुछ ग्वाल बाल उनके साथ साथ चल रहे थे। इस प्रकार उन्होंने रंग भूमि में प्रवेश किया। जिस समय भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ रंग भूमि में पधारे, उस समय वे पहलवानों को वर्ज कठोर शरीर धारण, मनुष्यों को रन रतन, स्त्रियों को मूर्तिमान कामदेव, गोपों को स्वजन, दृष्ट दृश्य, राजाओं के दंड देने वाले शासक, माता पिता के समान बड़े बूढ़ों को, शिशु कंस को मृत्यु, अज्ञानियों को विराट, योगियों को परम तत्व और भक्त शिरोमणि विष्णु वशियों को अपने इष्ट देव जान पड़े। सब में अपने अपने भावनाओं रूप क्रमशः रौद्र, अद्रुत, सिंगार, हास्य, वीर, वात्सल्य, भगवान विवत, शांत और प्रेम भक्ति का अनुभव किया। राजन, वैसे तो कंस बड़ा धीर वीर था, फिर भी जब उसने देखा कि इस दोनों ने कुलवा पीड़ को मार डाला, तब उसकी समझ में यह बात आई कि उनको जीतना तो बहुत कठिन है। उस समय वह बहुत घबरा गया। श्री कृष्ण और बलराम की बाहें
बड़ी लंबी लंबी थी। पुष्पों के हार, वस्त्र और आभूषण आदि से उनका वेश विचित्र हो रहा था। ऐसा जान पड़ता था मानो उत्तम वेश धारण करके तो नट अभिनय करने के लिए आए हों। जिनके नेत्र एक बार उन पर पड़ जाते बस लग ही जाते। यही नहीं, वे अपनी क्रांति से उसका मन भी चुरा लेते। इस प्रकार दोनों रंगभूमि में शोभामान हुए। परिचित मंचों पर जितने लोग बैठे थे वे मथुरा के नागरिक और राष्ट्र के जन समुदाय पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को देखकर इतने प्रसन्न हुए कि उनके नेत्र और मुख कमल खिल उठे, उत्कंठा से भर गए। वे नेत्रों के द्वारा उनकी मुख माधुरी का पान करते करते तृप्त ही नहीं होते थे, मानो वे उन्हें नेत्रों से पी रहे हों, जीवा से चाट रहे हों, नासिका से सूंघ रहे हों और भुजाओं से पकड़कर हृदय से सटा रहे हों। उनके सौंदर्य, गुण, माधुर्य और निर्भय यातनाएं मानो दर्शकों को उनकी लीलाओं का स्मरण करा दिया और वे लोग आपस में उनके संबंध की देखी सुनी बातें कहने सुनने लगे। ये दोनों साक्षात भगवान नारायण के अंश हैं। इस पृथ्वी पर वासुदेव जी के घर में अवतीर्ण हुए हैं। अंगुली से दिखलाकर ये सांवले सलोने कुमार देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। जन्मते ही वासुदेव जी ने इन्हें गोकुल पहुंचा दिया था। इतने दिनों तक ये वहां छिप कर रहे और नंद जी के घर में ही पलकर इतने बड़े हुए। इन्होंने ये पूतना, तृणावर्त, शंखचूड़, केसी और धेनुक आदि का तथा और भी दुष्ट दैत्यों का वध तथा यमलार्जुन का उद्धार किया था। इन्होंने ही गौ और ग्वालों को दावन की ज्वाला से बचाया था। कालिया नाग का दमन और इंद्र का मान मर्दन भी उन्होंने ही किया था। उन्होंने 7 दिनों तक एक ही हाथ पर गिरिराज गोवर्धन को उठाए रखा और उसके द्वारा आंधी, पानी तथा वज्रपात से गोकुल को बचा लिया। गोपियां इनकी मंद मंद मुस्कान, मधुर चितवन और सर्वदा एक रस प्रसन्न रहने वाले मुख रविंद्र के दर्शन से आनंदित रहती थी और अनायास ही सब प्रकार के तापों से मुक्त हो जाती थी। कहते हैं कि ये यदुवंश की रक्षा करेंगे। यह विख्यात वंश उन्होंने द्वारा महान समृद्धि, यश और गौरव प्राप्त करेगा। ये दूसरे इन्हीं श्याम सुंदर के बड़े भाई कमल नयन श्री बलराम जी हैं। हमने किसी के मुंह से ऐसा सुना है कि उन्होंने ही प्लम्बासुर, वत्सासुर और बक्कासुर आदि को मारा है। जिस समय दर्शकों में यह चर्चा हो रही थी और अखाड़ों में तुरही आदि बाजे बज रहे थे, उस समय चारूढ़ ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम को संबोधन करके यह बात कही। नंदन श्री कृष्ण और बलराम जी, तुम दोनों वीरों के आदरणीय हो। हमारे महाराज ने यह सुनकर कि तुम लोग कुश्ती लड़ने में बड़े निपुण हो, तुम्हारा कौशल देखने के लिए तुम्हें यहाँ बुलवाया है। देखो भाई, जो प्रजा मन, वचन और कर्म से राजा का प्रिय कार्य करती है उसका भला होता है, और जो राजा की इच्छा के विपरीत काम करती है उसे हानि उठानी पड़ती है। यह सभी जानते हैं कि गाय और बछड़े चराने वाले ग्वालिये प्रतिदिन आनंद से जंगलों में कुश्ती लड़ कर खेलते रहते हैं और गाय चराते रहते हैं। इसलिए आओ हम और तुम मिलकर महाराजा को प्रसन्न करने के लिए कुश्ती लड़े। ऐसा करने से हम पर सभी प्राणी प्रसन्न होंगे, क्योंकि राजा सारी प्रजा का प्रतीक है।
परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तो चाहते ही थे कि इनसे दो दो हाथ करें, इसलिए उन्होंने चारूढ़ की बात सुनकर उसका अनुमोदन किया और देश काल के अनुसार यह बात कही। चारूढ़, हम भी इन भोजराज कंस की वनवासी प्रजा हैं, हमें इनको प्रसन्न करने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए, इसी में हमारा कल्याण है। किंतु चारूढ़, हम लोग अभी बालक हैं, इसलिए हम अपने समान बल वाले बालकों के साथ ही कुश्ती लड़ने का खेल करेंगे। कुश्ती समान बल वालों के साथ ही होनी चाहिए, जिसके देखने वाले सभासदों को अन्याय के समर्थ होने का पाप ना लगे। चारूढ़ ने कहा, अजी, तुम और बलराम ना बालक हो और ना तो किशोर, तुम दोनों बलवानों में श्रेष्ठ हो। तुमने अभी अभी 1000 हाथियों का बल रखने वाले कुलिया पीड़ को खेल ही खेल में मार डाला, इसलिए तुम दोनों को हम जैसे बलवानों के साथ ही लड़ना चाहिए, इसमें अन्याय की कोई बात नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण, तुम मुझ पर अपना जोर आजमाओ और बलराम के साथ मुश्किल लड़ेगा। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे। प्यारे भक्तों, मित्रों, 43वां अध्याय संपन्न हुआ। 44वां अध्याय अब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। चारूढ़ और मुष्टिक आदि पहलवानों का तथा कंस का उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने चारूढ़ आदि के वध का निश्चित संकल्प कर लिया। जोड़ बंद दिए जाने पर श्री कृष्ण चारूढ़ से और बलराम जी से मुश्किल से जा भिड़े। वे लोग एक दूसरे को जीत लेने की इच्छा से हाथ बांधकर और पैरों में पैर अड़ाकर बलपूर्वक अपनी अपनी ओर खींचने लगे। वे पंजों से पंजे, घुटनों से घुटने, माथे से माथा और छाती से छाती बढ़ाकर एक दूसरे पर चोट करने लगे। इस प्रकार दांव पेच करते करते अपने अपने जोड़ीदार को पकड़कर इधर उधर घुमाते हुए ढकेल देते, जोर से जकड़ लेते, लिपट जाते, उठाकर पटक देते, छूटकर निकल भागते और कभी छोड़कर पीछे हट जाते थे। इस प्रकार एक दूसरे को रोकते, प्रहार करते और अपने जोड़ीदार को पछाड़ देने की चेष्टा करते। कभी कोई नीचे गिर जाता तो दूसरा उसे घुटनों और पैरों से दबाकर उठा लेता, हाथों से पकड़कर ऊपर ले जाता, गले में लिपट जाने पर ढकेल देता और आवश्यकता होने पर हाथ पांव इकट्ठे करके गांठ बांध देता। परीक्षित, इस दंगल को देखने के लिए नगर की बहुत सी महिलाएं भी आई हुई थी। उन्होंने जब देखा कि बड़े बड़े पहलवानों के साथ ये छोटे छोटे बलहीन बालक लड़ाए जा रहे हैं, तब वे अलग अलग टोलियां बनाकर करुणावश आपस में बातचीत करने लगी। यहाँ राजा कंस के सभासद बड़ा अन्याय और अधर्म कर रहे हैं। कितने खेद की बात है कि राजा के सामने ही ये बली पहलवानों और निर्बल बालकों के युद्ध का अनुमोदन करते हैं। बहन देखो, इस पहलवानों का एक एक अंग वर्ज के समान कठोर है। ये देखने में बड़े भारी पर्वत से मालूम होते हैं, परंतु श्री कृष्ण और बलराम अभी जवान भी नहीं हुए हैं। इनकी किशोर व्यवस्था और किशोरावस्था है, इसका एक एक अंग अत्यंत सुकुमार है। कहाँ ये और कहाँ वे। जितने लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं देख रहे हैं, उन्हें अवश्य अवश्य धर्मोल्लंघन का पाप लगेगा। सखी, अब
हमें भी यहाँ से चल देना चाहिए। जहाँ अधर्म की प्रधानता हो वहाँ कभी ना रहे, यह शास्त्र का नियम है। देखो, शास्त्र कहता है कि बुद्धिमान पुरुष को सभा सदस्यों के दोषों को जानते हुए सभा में जाना ठीक नहीं है, क्योंकि वहां जाकर उन अवगुणों को कहना चुप रह जाना अथवा मैं नहीं जानता ऐसा कह देना, ये तीनों ही बातें मनुष्य को दोषभागी बनाती है। देखो देखो, श्री कृष्ण शत्रु के चारों ओर पैतरा बदल रहे हैं। उनके मुख पर पसीने की बूंदें ठीक वैसे ही शोभा दे रही हैं जैसे कमल कोश पर जल की बूंदें। सखियों, क्या तुम नहीं देख रही हो कि बलराम जी का मुख मुश्रिक के प्रति क्रोध के कारण कुछ लाल लोचनों से युक्त हो रहा है, फिर भी हास्य का अनिरुद्ध आवेग कितना सुंदर लग रहा है। सखी, सच पूछो तो व्रज भूमि ही परम पवित्र और धन्य है, क्योंकि वहाँ ये पुरुषोत्तम मनुष्य के वेश में छिप कर रहते हैं। स्वयं भगवान शंकर और लक्ष्मी जी जिनके चरणों की पूजा करती है, वे ही प्रभु वहाँ रंग बिरंगे जंगली पुष्पों की माला धारण कर लेते हैं तथा बलराम जी के साथ बांसुरी बजाते, गव्वे चराते और तरह तरह के खेल खेलते हुए आनंद से विचरते हैं। सखी, पता नहीं गोपियों ने कौन सी तपस्या की थी जो नेत्रों के दोनों से नित्य नियंत्रण इनकी रूप माधुरी का पान करती रहती है। इनका रूप क्या है? लावण्य का सार संसार में या उससे परे किसी का भी रूप इनके रूप के समान नहीं है। फिर बढ़कर होने की तो बात ही क्या है। सो भी किसी के संवारने सजाने से नहीं, गहने कपड़े से भी नहीं, बल्कि स्वयं सिद्ध है। इस रूप को देखते देखते तृप्त भी नहीं होती, क्योंकि यह प्रतिक्षण नया क्रोध नया होता जाता है। नित्य नूतन है। समग्र यश सौंदर्य और ऐश्वर्य इसी के आश्रित हैं। सखियों, परंतु इसका दर्शन तो औरों के लिए बड़ा ही दुर्लभ है। वह तो गोपियों के ही भाग्य में पदा है। सखी, वर्ज की गोपियां धन्य हैं। निरंतर श्री कृष्ण में ही चित्त लगा रहने के कारण, प्रेम भरे हृदय से आंसुओं के कारण गदगद कंठ से वे इन्हीं की लीलाओं का गान करती रहती है। वे दूध दूते, दही मत्थे, धान कूटते, घर लीपते, बालकों को झूला झुलाते, रोते हुए बालकों को चुप कराते और उन्हें नहलाते धुलाते, घरों को झाड़ते पुहारते, कहाँ तक कहें, सारे कामकाज करते समय श्री कृष्ण के गुणों के गान में ही मस्त रहती हैं। ये श्री कृष्ण जब प्रातः काल गौओं के चराने के लिए व्रज में वन में जाते हैं और सायंकाल उन्हें लेकर व्रज में लौटते हैं, तब बड़े मधुर स्वर से बांसुरी बजाते हैं। उसकी टेर सुनकर गोपियां घर का सारा काम काज छोड़कर झटपट रास्ते में दौड़ आती हैं और श्री कृष्ण का मंद मंद मुस्कान एवं दया भरी चितवन से युक्त मुख कमल निहार निहार कर निहाल होती हैं। सचमुच गोपियां ही परम पुण्यवती हैं। भरत वंशीय शिरोमणि जिस समय पूर्वस्नी स्त्रियां इस प्रकार बातें कर रही थी, उसी समय युगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने मन ही मन शत्रु को मार डालने का निश्चय किया। स्त्रियों की ये भयपूर्ण बातें माता पिता देवकी वासुदेव भी सुन रहे थे। वे पुत्र स्नेहवश शोक से व्यल हो गए। उनके हृदय में वही जलन बड़ी पीड़ा होने लगी, क्योंकि वे अपने पुत्रों के बल विवेक को नहीं जानते थे। भगवान श्री कृष्ण और उनके
भिड़ने वाला चारूर दोनों ही भिन्न भिन्न प्रकार के दांव पेच का प्रयोग करते हुए परस पर जिस प्रकार लड़ रहे थे वैसे ही बलराम जी और मुशिक भी भिड़े हुए थे। भगवान के अंग प्रति अंग वर्ज से भी कठोर हो रहे थे। उनकी रगड़ से चारूढ़ की रंग रंग ढीली पड़ रही थी। रग रग ढीली पड़ने के कारण वे बहुत मायूस हो रहे थे। बार बार उसे ऐसा मालूम हो रहा था कि मानो उसके शरीर के सारे बंधन टूट रहे हैं। उसे बड़ी ग्लानि, बड़ी व्यथा हुई। अब वह अत्यंत क्रोधित होकर बाज की तरह झपटा और दोनों हाथों के घूंसे बांधकर उसने भगवान श्री कृष्ण की छाती पर प्रहार किया, परंतु उसके प्रहार से भगवान तनिक भी विचलित ना हुए। जैसे फूलों के गजरे की मार से गजराज उन्होंने चारूण की दोनों भुजाएं पकड़ ली और उसे अंतराक्षिक में बड़े वेग से कई बार घुमाकर धरती पर दे मारा। और परीक्षित चारूण के प्राण तो घुमाने के समय ही निकल गए थे। उनकी वेशभूषा अस्त व्यस्त हो गई, केस और मालाएं बिखर गई और इंद्र ध्वज इंद्र की पूजा के लिए खड़े किए गए बड़े झंडे एक समान गिर पड़ा। इस प्रकार मुष्टिक ने भी पहले बलराम जी को एक घूसा मारा। इस पर बलि बलराम जी ने उसे बड़े जोर से एक तमाचा जड़ दिया। तमाचा लगने से वह कांप उठा और आंधी से उखड़े हुए वृक्ष के समान अत्यंत व्यथित अंत में प्राणहीन होकर खून उगलता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, इसके बाद योद्धाओं में श्रेष्ठ भगवान बलराम जी ने अपने सामने आते ही कूट नामक पहलवान को खेल खेल में ही बाएं हाथ के घूसे से उपेक्षा पूर्वक मार डाला। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने पैर की ठोकर से असलक का सिर धड़ से अलग कर दिया और तोसल को तिनके के ही तरह चीर कर दो टुकड़े कर दिए। इस प्रकार दोनों धराशायी हो गए। जब चारूण, मिष्टिक, कूट, सल और तोसल ये पांचों पहलवान मर चुके, तब जो बचे रहे थे वे अपने प्राण बचाने के लिए स्वयं वहां से भाग खड़े हुए। उनके भाग जाने पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपने समवयस्क ग्वाल बालों को खींच खींच कर उनके साथ भिड़ने और नाच नाच कर भेरी धमनी के साथ अपने नपुरों को झनकार को मिलाकर मलक की कीड़ा कुश्ती के खेल करने लगे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम की इस अद्भुत लीला को देखकर सभी दर्शकों को बड़ा आनंद हुआ। श्रेष्ठ ब्राह्मण और साधु पुरुष धन्य है इस प्रकार कहकर प्रशंसा करने लगे। परंतु कंस को इससे बड़ा दुख हुआ। वह और भी चिढ़ गया। जब उसके प्रधान पहलवान मार डाले गए और बचे हुए सब के सब भाग गए, तब भोजराज कंस ने अपने बाजे गाजे बंद करा दिए और अपने सेवकों को यह आज्ञा दी, अरे वासुदेव के इन दुष्चरित्र लंकों को नगर से बाहर निकाल दो, गोपों का सारा धन छीन लो और दुर्बुद्धि नंद को कैद कर लो। वासुदेव भी बड़ा कुदबुद्धि और दुष्ट है, इसे शीघ्र मार डालो। और उग्रसेन मेरे पिता होने पर भी अपने आयु यामियों के साथ शत्रुओं से मिला हुआ है, इसलिए उसे भी जीता मत छोड़ो। कंस इस प्रकार बढ़ कर बकवाद कर रहा था कि अविनाशी श्री कृष्ण कुपित होकर फुर्ती से वेग पूर्वक उछल कर लीला से ही उसके ऊंचे मंच पर जा चढ़े। जब मनसवी कंस ने देखा कि मेरे मृत्यु रूप भगवान श्री कृष्ण सामने आ गए, तब वह सहसा अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और हाथ में ढाल तथा तलवार उठा ली। हाथ में तलवार लेकर वह चोट करने का अवसर ढूंढता हुआ
पैतरा बदलने लगा। आकाश में उड़ते हुए बाज के समान वह कभी दाईं ओर जाता तो कभी बाईं ओर, परंतु भगवान का प्रचंड तेज अत्यंत दुस्सह है। जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेते हैं, वैसे ही भगवान ने बलपूर्वक उसे पकड़ लिया। इसी समय कंस का मुकुट गिर गया और भगवान ने उसके केस पकड़कर उसे भी उस ऊंचे मंच से रंगभूमि में गिरा दिया। फिर परम स्वतंत्र और सारे विश्व के आश्चर्य भगवान श्री कृष्ण उसके ऊपर स्वयं कूद पड़े। उनके कूदते ही कंस की मृत्यु हो गई। सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण कंस की लाश को धरती पर उसी प्रकार घसीटने लगे जैसे सिंह हाथी को घसीटते। नरेंद्र, उस समय सबके मुंह से हाय हाय की बड़ी ऊंची आवाज सुनाई पड़ी। कंस नित्य निरंतर बड़ी घबराहट के साथ श्री कृष्ण का ही चिंतन करता रहता था। वह खाते पीते सोते चलते बोलते वह सांस लेते सब समय अपने सामने चक्र हाथ में लिए भगवान श्री कृष्ण को ही देखता रहता था। इस नित्य चिंतन के फल स्वरूप वह चाहे द्वेष भाव से ही क्यों ना किया गया हो, उसे भगवान के उसी रूप की प्राप्ति हुई, सारूपे मुक्ति हुई, जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े तपस्वी योगियों के लिए भी कठिन है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कंस के कंठ और न्याय क्रोध आदि 8 छोटे भाई थे। वे अपने बड़े भाई का बदला लेने के लिए क्रोध से आग बबूले होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की ओर दौड़े। जब भगवान बलराम जी ने देखा कि वे बड़े वेग से युद्ध के लिए तैयार होकर दौड़े आ रहे हैं, तब उन्होंने पारेहद उठाकर उन्हें वैसे ही मार डाला जैसे सिंह पशुओं को मार डालता है। उस समय आकाश में तुंदुबियां बजने लगी। भगवान के अभिभूति स्वरूप ब्रह्मा, शंकर आदि देवता बड़े आनंद से पुष्पों की वर्षा करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। अप्सराएं नाचने लगी। महाराज कंस और उसके भाइयों की स्त्रियां अपने आत्मीय स्वरजनों की मृत्यु से अत्यंत दुखित हुए। वे अपने सिर पीटती हुई आंखों में आंसू भरे वहीं आई। वीर सैया पर सोए हुए अपने पतियों से लिपटकर वे शोकग्रस्त हो गई और बार बार आंसू बहाती हुई ऊंचे स्वर में विलाप करने लगी। हा अनाथ, हे प्यारे, हे धर्मयज्ञ, हे करुणा में, हे अनाथ वत्सल, आपकी मृत्यु से हम सबकी मृत्यु हो गई। आज हमारे घर उजड़ गए, हमारी संतान अनाथ हो गई। पुरुष श्रेष्ठ, इस पुरी के आप ही स्वामी थे। आपके विरह से इसके उत्सव समाप्त हो गए और मंगल चिन्ह उतर गए। यह हमारी ही भांति विधवा होकर शोभाहीन हो गई। स्वामी, आपने निरपराध प्राणियों के साथ घोर द्रोण किया था, अन्याय किया था, इसी से आपकी यह गति हुई। सब यह जो जगत के जीवों से द्रोह करता है उनका अहित करता है, ऐसा कौन पुरुष शांति पा सकता है। ये भगवान श्री कृष्ण जगत के समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और परले के आधार है, यही रक्षक भी है। जो उनका और इनका बुरा चाहता है, इनका तिरस्कार करता है, वह कभी सुखी नहीं हो सकता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ही सारे संसार के जीवन दाता है। उन्होंने रानियों को ढंढा से बंधाया, सत्वना दी, फिर लोक रीति के अनुसार मरने वालों का जैसे क्रियाक्रम होता है वह सब कराया। तन अंतर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने जेल में जाकर अपने माता पिता को बंधन से छुड़वाया और सिर से स्पर्श करके उनके चरणों की वंदना की, किंतु अपने पुत्रों के प्रणाम करने पर भी देवकी और वासुदेव ने उन्हें जगदीश्वर समझकर अपने हृदय से नहीं लगाया। उन्हें शंका हो गई कि हम जगदीश्वर को पुत्र कैसे समझे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।
श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, 44वां अध्याय संपन्न हुआ। 45वां अध्याय हम अब प्रारंभ कर रहे हैं, तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 45वां अध्याय 10वें स्कंद का हम प्रारंभ कर रहे हैं। श्री कृष्ण बलराम का यज्ञोपतीर्थ और कुरुकुल प्रवेश। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि माता पिता को मेरे ऐश्वर्य का, मेरे भागवत का ज्ञान हो गया है, परंतु इन्हें ऐसा ज्ञान होना ठीक नहीं। इससे तो ये पुत्र स्नेह का सुख नहीं पा सकेंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने उन पर अपनी वह योग माया फैला दी जो उनके स्वरजनों को मुग्ध रखकर उनकी लीला में सहायक होती है। यदुवंशीय शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी के साथ अपने माँ बाप के पास जाकर आदर पूर्वक और विनय से झुककर मेरी अम्मा, मेरे पिताजी, इन शब्दों से उन्हें प्रसन्न करते हुए कहने लगे, पिताजी, माताजी, हम आपके पुत्र हैं और आप हमारे लिए सर्वदा उत्कंठित रहे हैं, फिर भी आप हमारे बाल्य, पौगंड और किशोर अवस्था का सुख हमसे नहीं पा सके। दुर्दैवश हम लोगों को आपके पास रहने का सौभाग्य ही नहीं मिला। इसी से बालकों को माता पिता के घर में रहकर जो लाड प्यार का सुख मिलता है वह हमें भी नहीं मिल सका। पिता और माता ही इस शरीर को जन्म देते हैं और इसका लालन पालन करते हैं, तब कहीं जाकर यह शरीर धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्ष की प्राप्ति का साधन बनता है। यदि कोई मनुष्य 100 वर्ष तक जीकर माता और पिता की सेवा करता रहे, तब भी वह उनके उपकार से उष्ण नहीं हो सकता। जो पुत्र समर्थ रहते हुए भी अपने माँ बाप की शरीर और धन से सेवा नहीं करता, उसके मरने पर यमदूत उसे उनके अपने शरीर का मांस खिलाते हैं। जो पुरुष समर्थ होकर भी बूढ़े माता पिता, सती पत्नी, बालक, संतान, गुरु, ब्राह्मण और शरणागत का भरण पोषण नहीं करता, वह जीता हुआ भी मुर्दे के समान ही है। पिताजी, हमारे उतने दिन व्यर्थ ही बीत गए, क्योंकि कंस के भय से सदा उद्विग्नित रहने के कारण हम आपकी सेवा करने में असमर्थ रहे। मेरी माँ और मेरे पिता, आप दोनों हमें क्षमा करें। हाय दुष्ट कंस ने आपको कितने इतने कष्ट दिए, परंतु हम परतंत्र रहने के कारण आपकी कोई सेवा शुश्रूषा ना कर सके। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपनी लीला से मनुष्य बने हुए विश्व आत्मा हरि श्री हरि की इस वाणी से मोहित हो देवकी वासुदेव ने उन्हें गोद में उठा लिया। और प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। उन्होंने गोद में उठा लिया, हृदय से चिपका कर परम आनंद प्राप्त किया। राजन वे स्नेह पास से बंद कर पूर्ण मोहित हो गए और आंसुओं की धारा से उनका अभिषेक करने लगे, यहाँ तक कि आंसुओं के कारण गला रूंध जाने से वे कुछ बोल भी ना सके। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अपने माता पिता को सत्नामना देकर अपने नाना उग्रसेन को यदुवंशियों का राजा बना दिया और उनसे कहा, महाराज,
हम आपकी प्रजा है, आप हम लोगों पर शासन कीजिए। राजा यातती का शाप होने के कारण यदुवंशीय राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकते, परंतु मेरी ऐसी इच्छा है, इसलिए आपको कोई दोष ना होगा। जब मैं सेवक बनकर आपकी सेवा करता रहूंगा, तब बड़े बड़े देवता भी सिर झुकाकर आपको भेंट देंगे। दूसरे नर पतियों के बारे में तो कहना ही क्या है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ये सारे विश्व के विधाता हैं। उन्होंने जो कंस के भय से व्याकुल होकर इधर उधर भाग गए थे, उन यदु, वशिष्ठ, आनंद, मधु, दरसाहा और कुकर आदि वंशों में उत्पन्न समस्त जातियां असजातीय संबंधियों को ढूंढ ढूंढ कर बुलवाया। उन्हें घर से बाहर रहने में बड़ा क्लेश उठाना पड़ता था। भगवान ने उनका सत्कार किया, सत्तावना दी और उन्हें खूब धन संपत्ति देकर तृप्त किया तथा अपने अपने घरों में बसा दिया। अब सारे के सारे यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी के बहुबल से सुरक्षित थे। उनकी कृपा से उन्हें किसी प्रकार की व्यथा नहीं थी, दुख नहीं था। उनके सारे मनोरथ सफल हो गए थे, वे कृतार्थ हो गए थे। अब वे अपने अपने घरों में आनंद से विहार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण का वंदन आनंद का सदन है। वह नित्य परिफुल्लित, कभी ना कुम्हालने वाले कमल है। उसका सौंदर्य अपार है। सद्य हास और चितवन उस पर सदा नाचती रहती हैं। यदुवंशी दिन प्रतिदिन उसका दर्शन करके आनंद मगन रहते। मथुरा के वृद्ध पुरुष भी युवकों के समान अत्यंत बलवान और उत्साही हो गए थे, क्योंकि वे अपने नेत्रों के दोनों से बराबर भगवान के मुखारविंद का अमृतमय मकरंद रसपान करते रहते थे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रिय परीक्षित, अब देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों ही नंद बाबा के पास आए और गले लगने के बाद उनसे कहने लगे, पिताजी, आपने और माँ यशोदा ने बड़ा स्नेह और दुलार से हमारा लालन पालन किया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि माता पिता संतान पर अपने शरीर से भी अधिक स्नेह करते हैं। जिन्हें पालन पोषण ना कर सकने के कारण सब जन संबंधियों ने त्याग दिया है, उन्हें बालकों के जो लोग अपने पुत्र के समान लाड प्यार से पालते हैं, वे ही वास्तव में उनके माँ बाप हैं। पिताजी, अब आप लोग वर्ज में आइए। इसमें संदेह नहीं कि हमारे बिना वात्सल्य स्नेह के कारण आप लोगों को बहुत दुख होगा। यहाँ के स्वद संबंधियों को सुखी करके हम आप लोगों से मिलने के लिए आएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा और दूसरे व्रजवासियों को इस प्रकार समझा बुझाकर बड़े आनंद के साथ वस्त्र, आभूषण और अनेक धातुओं के बने बर्तन आदि देकर उनका सत्कार किया। भगवान की बात सुनकर नंद बाबा ने प्रेम से आधीर होकर दोनों भाइयों को गले लगा लिया और फिर नेत्रों में आंसू भरकर गोपों के साथ व्रज में लिए प्रस्थान किया। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हे राजन, इसके बाद वासुदेव जी ने अपने पुरोहित गंगा आचार्य तथा दूसरे ब्राह्मणों से दोनों पुत्रों का विधि पूर्वक दिव्य जाति समुचित यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। उन्होंने विविध प्रकार के वस्त्र और आभूषणों से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें बहुत सी दक्षिणा तथा बछड़ों वाली गौवें दी। सभी गौवें गले में सोने की माला पहने हुई थी तथा और भी बहुत सी आभूषणों एवं रेशमी वस्त्रों की मालाओं से विभूषित थी। महापति वासुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के जन्म नक्षत्र में जितनी गौवें मन ही मन संकल्प करके दी थी, उन्हें पहले कंस ने
अन्याय से छीन लिया था, अब उनका स्मरण करके उन्होंने ब्राह्मणों को वे फिर से दी। इस प्रकार यदुवंशु के आचार्य अग्रग जी से संस्कार कराकर बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण दिज्यत्व को प्राप्त हुए। उनका ब्रह्मचर्य वत्र अखंड तो था ही, अब उन्होंने गायत्री पूर्वक अध्ययन करने के लिए उन्हें नियम स्वीकार किया। श्री कृष्ण और बलराम जगत के एकमात्र स्वामी हैं और सर्वज्ञ है, सभी विद्याएं उन्हीं से निकलती हैं, उनका निर्मल ज्ञान सर्वत सिद्ध है। फिर भी उन्होंने मनुष्य की सी लीला करके उसे छिपा रखा था। अब वे दोनों गुरुकुल में निवास करने की इच्छा से कश्यप गोत्री संदीपनी मुनि के पास गए, जो अवनित्रपुर उज्जैन में रहते थे। वे दोनों भाई विधि पूर्वक गुरु जी के पास रहने लगे। उस समय वे बड़े ही सुसंत अपनी चेष्टाओं को सर्वथा नियमित रखे हुए थे। गुरु जी दो उनका आनंद करते ही थे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी गुरु की उत्तम सेवा कैसे करनी चाहिए इसका आदर्श लोगों के सामने रखते हुए बड़ी भक्ति से इष्ट देव के समान उनकी सेवा करने लगे। गुरुवर संदीपन जी उनकी शुद्ध भावना से युक्त सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों भाइयों को 6 अंग और उपनिषदों के सहित संपूर्ण वेदों की शिक्षा दी। इनके सिवा मंत्र और देवताओं के ज्ञान के साथ धनुर्वेद, मनुस्मृति आदि धर्म शास्त्र, मीमांसा आदि वेदों का तात्पर्य बतलाने वाले शास्त्र, तर्क विधा, न्याय शास्त्र आदि की भी शिक्षा दी। साथ ही संधि, विग्रह, यान, आसन, द्विहद और आचार्य इन 6 वेदों से युक्त राजनीति का भी अध्ययन कराया। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण और बलराम सारी विधाओं के प्रवर्तक हैं। इस समय केवल श्रेष्ठ मनुष्य का सा व्यवहार करते हुए ही वे अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने गुरु जी के केवल एक बार कहने मात्र से सारी विधाएं सीख ली। केवल 64 दिन रात में ही असंयम शिरोमणि दोनों भाइयों ने 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। इस प्रकार अध्ययन समाप्त होने पर उन्होंने संदीपी मुनि से, संदीपन मुनि जो जिसके आश्रम में वह रहते थे मित्रों, वो उज्जैन में है, मैं वहाँ पे गया हूँ, मैंने उनके दर्शन भी किए। तो संदीपनी मुनि के आश्रम में ये प्रार्थना कर रहे थे, तो मुनि से प्रार्थना की कि आपकी जो इच्छा हो गुरु दक्षिणा मांग लें। महाराज संदीपनी मुनि ने उनकी अद्भुत महिमा और अलौकिक बुद्धि का अनुभव कर लिया था, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से सलाह करके यह गुरु दक्षिणा मांगी थी। प्रभास क्षेत्र में हमारा बालक समुद्र में डूबकर मर गया था, उसे तुम लोग ला दो। बलराम जी और श्री कृष्ण पराक्रम अनंत था, दोनों ही महारथी थे। उन्होंने बहुत अच्छा कहकर गुरुजी की आज्ञा स्वीकार की और रथ पर सवार होकर प्रभास क्षेत्र में गए। वे समुद्र तट पर जाकर क्षण भर बैठे रहे। उस समय यह जान करके ये साक्षात परमेश्वर है, अनेक प्रकार की पूजा सामग्री लेकर समुद्र उनके सामने उपस्थित हुआ। भगवान ने समुद्र से कहा, समुद्र तुम यहाँ अपनी बड़ी बड़ी तरंगों से हमारे जिस गुरुपुत्र को हमारे जिस गुरुपुत्र को बहा ले गए थे उसे लाकर शीघ्र हमें दो। मनुष्य वेशधारी समुद्र ने कहा, देवाधिदेव श्री कृष्ण, मैंने उस बालक को नहीं लिया है। मेरे जल में पंचजन नाम का एक बड़ा भारी दैत्य जाति का असुर शंख के रूप में रहता है, अवश्य ही उसी ने वह बालक चुरा लिया होगा। समुद्र की बात सुनकर भगवान तुरंत ही जल में जा घुसे और शंखसुर को मार डाला, परंतु वह बालक उसके पेट में नहीं मिला।
तब उसके शरीर का संक लेकर भगवान रथ पर चले गए। वहां से बलराम जी के साथ श्री कृष्ण ने यमराज की प्रिय पुरी असंयमनी में जाकर अपना शंख बजाया। शंख का शब्द सुनकर सारी प्रजा का शासन करने वाले यमराज ने उनका स्वागत किया और भक्ति भाव से भरकर विधि पूर्वक उनकी बहुत बड़ी पूजा की। उन्होंने नम्रता से झुककर समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण से कहा, लीला से ही मनुष्य बने हुए और सर्वव्यापक परमेश्वर, मैं आप दोनों की क्या सेवा करूं? श्री भगवान ने कहा, यमराज, यहाँ अपने कर्म बंधन के अनुसार मेरे गुरु पुत्र लाया गया। तुम मेरी आज्ञा स्वीकार करो और उसके कर्म पर ध्यान ना देकर उसे मेरे पास ले आओ। यमराज ने जो आज्ञा कहकर भगवान का आदेश स्वीकार किया और उनका गुरुपुत्र ला दिया। तब यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी उस बालक को लेकर उज्जैन लौट आए और उसे अपने गुरुदेव को सौंपकर कहा, आप और जो कुछ चाहिए मांग लें। गुरु जी ने कहा, बेटा, तुम दोनों ने भली भांति गुरु दक्षिणा दी है, अब और क्या चाहिए? जो तुम्हारे जैसा पुरुषोत्तमों का गुरु है उसका कौन सा मनोरथ अपूर्ण रह सकता है? वीरो, अब तुम दोनों अपने घर जाओ। तुम्हें लोगों को पवित्र करने वाली कीर्ति प्राप्त हो। तुम्हारी पड़ी हुई विद्या इस लोक और परलोक में सदा नवीन बनी रहे, कभी विस्त मत ना हो। बेटा परीक्षित, फिर गुरु जी ने आज्ञा लेकर वायु के समान में वेग और मेघ के समान शब्द वाले रथ पर सवार होकर दोनों भाई मथुरा लौट आए। मथुरा की प्रजा बहुत दिनों तक श्री कृष्ण और बलराम को ना देखने से अत्यंत दुखी हो रही थी। अब उन्हें आया हुआ देख सब के सब परमानंद में मगन हो गए, मानो खोया हुआ धन मिल गया हो। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, यहाँ पर थोड़ा सा जो इसका उच्चारण है कि ये सारे मतलब पाठों का, सारे उपदेशों का क्या रहस्य बतलाते हैं, ज्ञान क्या देते हैं, हम आपको इसका उच्चारण करके बतलाते हैं। 64 कलाएं ये है, मतलब 64 कला संपूर्ण थे भगवान हरि। तो वो 64 कलाएं कौन सी? 16 कलाएं संपूर्ण थे, वो तो समस्त अज्ञाता थे। कलाएं तो ये हमने विभाजन करके आपको बतलाई है। 64 कलाई है, गान विधा, नंबर 1, 2 वाद, भांति भांति के बाजे बजाना, 3 नृत्य, 4 नाटके, 5वां चित्रकारी, 6ठा बेल बूटे बनाना, 7वां चावल और पुष्प आदि से पूजा के उपहार की रचना करना, 8वां फूलों की सेज बनाना, 9वां दांत, वस्त्र और अंगों को रंगना, 10वां मणियों के फरस बनाना, 11वां सैया रचना, 12वां जल को बांध देना, 13वां विचित्र सिद्धियां दिखलाना, 14वां हार माला आदि बनाना, 15वां कान और चोटी के फूलों के गहने बनाना, 16वां कपड़े और गहने बनाना, 17वां फूलों के आभूषणों से श्रृंगार करना, 18वां कानों के पत्तों की रचना करना, 19वां सुगंधित वस्तुएं, इत्र, तेल आदि बनाना, 20वां इंद्रजाल जादूगरी, 21वां चाहे जैसे वेश धारण कर लेना, 22वां हाथ की फुर्ती के काम, 23वां तरह तरह के खाने की वस्तुएं बनाना, 24वां तरह तरह के पीने के पदार्थ बनाना, 25वां सुई के काम, 26वां कठपुतली बनाना, नाचना, 27वां पहली प्रतिमा आदि बनाना, 29वां कुटीनीति, 30वां ग्रंथों के पहाड़े पढ़ाने की चातुरी, 31 नाटक आख्यायिका आदि की रचना करना, 32वां समस्या पूर्ति करना, 33वां
पटरी, बेत, बाण आदि बनाना। 34वां गलीचे, दरी आदि बनाना। 35वां बढ़ई की कारीगरी। 36वां ग्रह आदि बनाने की कारीगरी। 37वां सोने चांदी आदि धातु तथा हीरे पन्ने आदि रत्नों की परीक्षा। 38वां सोना चांदी आदि बनाना। 39वां मणियों के रंगों को पहचानना। 40वां खानों की पहचान। 41वां वृक्षों की चिकित्सा। 42वां मेंढा, भेड़ा, मुर्गा, बटेर आदि को लड़ाने की रीति। 43वां तोता, मैना आदि की बोलियां बोलना। 44वां उच्चाटन की विधि। 45वां केसों की सफाई का कौशल। 46वां मुट्ठी की चीज या मन की बात बता देना। 47वां ग्लेच्छ काव्यों का समझ लेना। 48वां विभिन्न देशों की भाषा का ज्ञान। 49वां सुकून अपसुकून जानना, प्रश्नों के उत्तर में शुभाशुभ बतलाना। 50वां नाना प्रकार के मर्त कार्ययंत्र बनाना। 51वां माफ कीजिएगा 50वां 51 रत्नों को नाना प्रकार के आकारों में काटना। 52 सांकेतिक भाषा बनाना। 53 मन में कट कर चना करना। 54 नई नई बातें निकालना। 55 छल से काम निकालना। 56 समस्त कोशों का ज्ञान। 57 समस्त छंदों का ज्ञान। 58 वस्त्रों को छिपाने या बदला लेने की विद्या। 59 दूत कीड़ा। 60 दूर के मनुष्य या वस्तुओं को आकर्षण कर लेना। 61 बालकों के खेल। 62वां मंत्र विद्या। 63 विजय प्राप्त कराने वाले विद्या और 64 बेताल आदि को वश में रखने की विद्या। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों 64 विद्या कला संपूर्णतः भगवान श्री कृष्ण। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। प्यारे भक्तों मित्रों, एक बार बोल दो ना राधे राधे, कृष्णम कृष्णम। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।